हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डैन हॉरर स्टोरीज़ में। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, मैसूर नाम का एक नगर था। उस शहर में फिरोज नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। वह अपने घर पर ही अपनी लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता था। एक बार की बात है, वह कुछ दिनों की छुट्टी के लिए अपने गांव गया। वह अपने साथ अपनी लैब का सामान ले गया और अपनी कार से गांव के लिए निकल गया। वह अपने गांव 20 साल बाद जा रहा था। गांव में उसका एक घर भी है। गांव पहुंचकर वह अपने घर की साफ सफाई करता है और कार से अपने सामान को निकालकर उस घर में जमा देता है। घर को व्यवस्थित करने में उसे शाम हो जाती है। फिर वह अपने लिए खाना पकाने लगता है। खाना पकाने के बाद वह खाना खाकर गांव की सैर पर निकल जाता है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ रहता है। वहीं उसी के नीचे कुछ लोग बैठे रहते हैं। वह लोग कुछ बातें कर रहे थे। फिर वह साइंटिस्ट भी उस पेड़ के पीछे जाकर बैठ जाता है ताकि उन लोगों की बात सुन सके। वह लोग बात कर रहे थे कि गांव के ही एक व्यक्ति को सालों पहले मरा धीरज नाम का व्यक्ति शमशान के पहले जो पेड़ पड़ता है उसके पास वह दिखा था। गांव का एक व्यक्ति बोलता है कि सालों साल पहले जो धीरज नाम का व्यक्ति शमशान वाले पेड़ पर मरा था, वह कल एक व्यक्ति को दिखा था। फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि धीरज तो मुझे भी कभी कभी उसी शमशान वाले पेड़ के नीचे बैठा दिखता है, पर मैं वहाँ जरा भी नहीं रुकता हूँ और वहाँ से भाग जाता हूँ। वह साइंटिस्ट उन लोगों की पूरी बातें सुनता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वह इन सब चीज़ों को झूठ मानता था। वह भूत प्रेत जैसी किसी भी चीज़ को नहीं मानता था, क्योंकि वह एक नास्तिक साइंटिस्ट था। फिर वह वहाँ से अपने घर चला जाता है और घर जाकर लैब में एक्सपेरिमेंट करने लगता है। वह अगले दिन गांव से थोड़ी दूर जाकर खेत में फल फ्रूट और बहुत सी पत्तियों पर एक्सपेरिमेंट करता है और कुछ समय वहाँ बिताने के बाद वह वापस घर लौट आता है। फिर वह शाम को खाना खाकर गांव में निकल जाता है। फिर वह एक घर के पास रुकता है जहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे थे। फिर वह वहाँ जाकर देखता है कि किसी बच्चे ने रात को भूत देख लिया था और वह उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया था। उसे बुखार आ गया था। फिर वह साइंटिस्ट उन लोगों से बोलता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, यह इस बच्चे का वहम है। गांव में भूत प्रेत वाली बातें चलती रहती है, इसलिए अब सभी बच्चे डरने लगे हैं। इसे कोई भूत नहीं दिखा है, ये बस इसका वहम है। ऐसा कहकर साइंटिस्ट अपने घर चला जाता है। फिर एक दिन सुबह सुबह गांव में हल्ला मचा रहता है। फिर साइंटिस्ट जाकर पूछता है क्या हुआ है। गांव वाले बोल रहे थे कि गांव में अब किसी न किसी को मरा हुआ व्यक्ति दिखता है। पहले तो वह शमशान में ही दिखता है, पर अब रात को वह गांव में भी दिखता है। शाम होते ही सभी लोग अपने अपने घर का दरवाज़ा बंद करके सो जाते हैं। साइंटिस्ट जब गांव में आता है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। तभी एक व्यक्ति साइंटिस्ट के पास आया और बोला, तुम अपने घर चले जाओ, वह भूत प्रेत रात के समय इसी गांव में घूमते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अपने घर में चला गया। उस साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग इतना क्यों डर रहे हैं। फिर वह सोचता है कि भूतों पर रिसर्च करना चाहिए और
गांव वालों का अंधविश्वास दूर करना चाहिए। फिर वह घर जाकर इंटरनेट पर इन चीज़ों के बारे में पढ़ता है। फिर वह सोचता है कि इस विषय पर रात में ही रिसर्च की जा सकती है कि ये बात सही है या नहीं। रात होते ही वह गांव के बीचों बीच वाले एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर वह मन ही मन सोचता है कि मैं भी देखता हूँ कौन आता है जो इन लोगों को परेशान कर रहा है। उसने रात में ही गांव में 3-4 जगहों पर कैमरे लगा दिए थे, पर इस रात उसे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। साइंटिस्ट मन ही मन सोच रहा था कि जो इन लोगों को दिखता है वह कोई इंसान ही होगा जो इन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वह रात भर उसी गांव के पेड़ के नीचे बैठा रहता है। सुबह हो जाती है, गांव वाले उसे उसी पेड़ के नीचे बैठा पाते हैं। वह गांव वालों से बोलता है कि मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा, मैं रात भर यहीं बैठा हुआ हूँ। अगले दिन एक व्यक्ति दोपहर को मसान वाले रास्ते से गुजरता है तो उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। उसका मुंह उधर सामने की ओर होता है और वह व्यक्ति उसे पीछे की ओर से देखता है और देखकर भाग जाता है। वह साइंटिस्ट के पास जाता है और बोलता है कि तुम बोलते हो कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, पर मुझे आज ही एक चुड़ैल दिखी है, उसके उल्टे पैर थे। साइंटिस्ट उसकी बात नहीं मान रहा था। फिर उसने सोचा कि आज रात शमशान जाकर भूतों पर रिसर्च की जाए। वह रात में कैमरे लेकर शमशान की ओर निकल जाता है और उजाले के लिए अपने पास लैंप और टॉर्च ले जाता है। फिर वह शमशान पहुंचकर वहीं पर बैठ जाता है। उसे बैठे बैठे रात के 1 बज जाते हैं। तभी अचानक जो होता है वह बहुत खौफनाक रहता है। उसकी लैंप अचानक फूट जाती है और अंधेरा हो जाता है। तभी वह टॉर्च जलाने लगता है तो उसकी टॉर्च भी नहीं जलती है। वह टॉर्च को ज़ोर ज़ोर से ठोकने लगता है। तभी शमशान के बीचों बीच से एक उजाला दिखाई देता है और वहाँ काली परछाई दिखने लगती है। वह खड़ा हो जाता है और उस परछाई के नज़दीक जाने लगता है। फिर वह एक केमिकल को उस पर फेंक देता है। वह एक ऐसा केमिकल था जिससे कि किसी भी इंसान की त्वचा पर फेंकने पर वह जल जाता है, पर इसका उस चुड़ैल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसका उस केमिकल से कुछ नहीं हुआ। वह केमिकल एक ऐसा केमिकल था जो किसी इंसान पर गिर जाए तो उसे पूरी तरह से जला देता है, पर उस चुड़ैल पर इस केमिकल का कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर वह उस पर पत्थर मारने की कोशिश करता है, पर पत्थर उसकी आर पार निकल जाता है। फिर उसे समझ आ जाता है कि वह कोई इंसान नहीं है, वह एक डायन है। फिर वह वहाँ से तेज़ी से भागने लगता है और अपने घर पहुँच जाता है और घर के गेट बंद करके अपने बिस्तर पर सो जाता है। वह उस चुड़ैल से इतना डर जाता है कि वह अपनी रजाई में भी कांप रहा होता है। वह सोने की कोशिश करता तो उसे उसी डायन का चेहरा नज़र आता। फिर सुबह उसने एक डॉक्टर को बुलाया क्योंकि डर की वजह से उसे बुखार आ गई थी और वह अभी भी थर थर काँप रहा था। उसे भरोसा हो गया था कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं। साइंस भी इन चीज़ों पर विश्वास करती है, पर किसी को यह नहीं बताती है कि भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि अगर साइंस भूत प्रेतों के बारे में बताए तो लोगों से अंधविश्वास बढ़ जाता है, लोगों के अंदर इन चीज़ों का डर बैठ जाता है। इसीलिए साइंस भूतों पर विश्वास करने से मना करती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं